तो स्वागत है आप सबका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब तक मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मैं आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यूसली आपके लिए नई नई जानकारी लाता रहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डिफेंस के मामले में DRDO वर्ल्ड में अपना नाम बना रहा है। DRDO चीफ ने कहा कि अग्नि 6 नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अग्नि 6 पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था। और अगर हम ऑफिशियली देखें, जैसा कि DRDO चीफ कह रहे हैं कि अग्नि 5 तक ही प्रोग्राम्स थे, और 2 साल बाद अगर हम देखें तो भारत लगभग 4 खरब के रक्षा उपकरणों का निर्यात कर सकेगा। और भारत इसलिए पूरी वर्ल्ड में एक ऐसा देश बन जाएगा जो अपने लिए भी रक्षा उपकरण बना रहा है और दूसरे देशों की डिफेंस को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। ITBHU में DRDO एक्सीलेंस रीजनल सेंटर के उद्घाटन के बाद बैठक करते चेयरमैन डॉक्टर B कामत और डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने मंच साझा करते हुए बहुत सारी जानकारियाँ हम साझा की। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने मिसाइल सीरीज अग्नि को लेकर बड़ा बयान दिया है। ITBHU में समीर B कामत ने कहा कि अग्नि 6 मिसाइल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अग्नि 6 के लिए सरकार ने कुछ भी सैंक्शन नहीं किया है। ऑफिशियली अग्नि 5 तक ही प्रोग्राम था, जिसका ट्रायल आज से 12 साल पहले हो चुका था। दैनिक भास्कर से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन ने कहा, सरकार ने कोई भी नया ICBM नहीं करने का फैसला किया है। ICBM का मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM की मिसाइल की रेंज का 10,000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे संबंधित जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सरकार ने ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। मतलब विदेशों के लिए नहीं है, हम अपने लिए ये इस टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल ICBM बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जब देश में ही बनाने की अनुमति नहीं है तो फिर इसका क्या एक्सपोर्ट करेंगे। वहीं ये सब स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, मतलब अपने देश में ही यूज होता है, इनका एक्सपोर्ट नहीं होता। भारत 2 साल बाद लगभग 4 खरब से ज़्यादा के रक्षा उपकरणों को निर्यात करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि अग्नि मिसाइलों की रेंजेज कब सुधारी गई, किस डेट में, तो बताएं। अग्नि फर्स्ट का अगर हम रेंज देखें, 700 किलोमीटर है, जिसका पहला टेस्ट 22 मई 1989 में हुआ था। अग्नि सेकंड, जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, इसकी अगर हम देखें इसका टेस्ट देखें तो 11 अप्रैल 1999 में हुआ। अग्नि 3 का अगर हम रेंज आकलन करें तो उसकी रेंज है 3000 किलोमीटर के आसपास, और ये 9 जुलाई 2006 में इसका क्या किया गया, टेस्ट किया गया। अग्नि 5 की रेंज 4000 किलोमीटर है, और जिसके अगर हम देखें टेस्ट तो 10 दिसंबर 2010 है। जबकि जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी रेंज तो आप जानते ही होंगे, एक बार पाकिस्तान में गिर गई थी, तो उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, और 19 अप्रैल 2012 को इसका सफल परीक्षण टेस्ट किया गया था। अगला लक्ष्य अगर हम देखें भारत का, 12,000 किलोमीटर तक अनुमान यहाँ तक लगाया जा रहा है कि भारत जो अगली मिसाइल बनाएगा उससे हम दूसरे महाद्वीपों पर भी हमला कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों में, परमाणु हमलों में भी हो सकता है। इसके अंदर 5 परमाणु बम रखने की कैपेसिटी होगी। 4 से 5 अलग अलग टारगेट सेट कर दिए जाएंगे।
इससे एक साथ हमला किया जा सकेगा। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर ये बनती है तो पूरा यूरोप, चीन और रूस जैसे देश इसकी जद में आ जाएंगे। इसके पहले अग्नि 5 का 2012 में सफल ट्रायल किया गया था। तब तक अगली मिसाइल को लेकर काफ़ी कवायदें होने लगी थीं, लेकिन पड़ोसी देशों के दुष्प्रचार की वजह से इसको लेकर कोई भी जानकारी अब साझा नहीं की जाती। हुआ ये, अग्नि 5 एक ऐसी मिसाइल है जिसकी 3 बहुत बड़ी बड़ी खासियत हैं। नंबर 1 है मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की सुविधा है। इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। मतलब अग्नि 5 मिसाइल से न्यूक्लियर अटैक आसानी से हो सकता है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो अग्नि 5 से, है ना, किसी भी पर्टिकुलर जगह को उड़ाया जा सकता है। उसके साथ बढ़िया तरीके से उसका ट्रायल हो सकते हैं। अगर अग्नि 5 के 8 ट्रायल देखें तो 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 के पहले ट्रायल के बाद भारत महाद्वीपों के बीच मार करने वाला देश बन गया था। हम अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शुमार हो चुके थे। उस समय दुनिया को DRDO की ताकत का अंदाज़ा लगा। पूरे वर्ल्ड में DRDO की पहचान अलग से बन गई। इससे चीन और पाकिस्तान की भौहें काफ़ी चढ़ गई थी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत को हर मौके पर मॉनिटर करता है और नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। भारत की इस मिसाइल की मुखालफत की गई, उसका प्रतिरोध किया गया। भारत ने इस मिसाइल का दूसरा परीक्षण 15 दिसंबर 2013 में, तीसरा परीक्षण 31 जनवरी 2015 में, चौथा परीक्षण 26 दिसंबर 2016 में, पाँचवा परीक्षण 18 जनवरी 2018 में और छठा परीक्षण 3 जून 2018, सातवां परीक्षण 10 दिसंबर 2018 में, आठवां परीक्षण 28 अक्टूबर 2001 में किया था। जो कहाँ पर गिर गई थी मिसाइल? पाकिस्तान में। अब बात करते हैं दूसरे मिसाइलों और रक्षा हथियारों के निर्यात की। तो भारत की मिसाइलें खरीद रही हैं दुनिया पूरी। मतलब भारत की मिसाइलों के लिए बहुत सारे, है ना, लोग और देश आगे आ रहे हैं। तेजस एयरक्राफ्ट के फाउंडर, क्या आप जानते हैं तेजस एयरक्राफ्ट के फाउंडर कौन है? चेयरमैन प्रोफेसर कोटा हरि नारायण। एक बार फिर समझाते हैं। तेजस एयरक्राफ्ट के फाउंडर और मुख्य डिज़ाइन हेड IIT BHU के BOG चेयरमैन प्रोफेसर कोटा हरिनारायण हैं। इनका नाम याद कर लीजिए, IAS और PCS की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत ने कहा कि पहले भारत रक्षा हथियारों का केवल आयात ही करता था, लेकिन अब भारत डिफेंस वेपन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बन रहा है। भारत ने इस साल अभी तक $2 बिलियन रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है। दुनिया भर से अगर हम देशों की बात करें तो उनके इनपुट्स आ रहे हैं। दुनिया भर के देशों ने भारत द्वारा विकसित मिसाइलों और दूसरे रक्षा हथियारों को लेकर रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाया है। इन हथियारों और उपकरणों का होगा निर्यात। क्या क्या वो हथियार हो सकते हैं? एयरक्राफ्ट तेजस विदेशों में बेचे जाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल विदेशों में बेचे जाएंगे, एक्सपोर्ट किए जाएंगे। रॉकेट सिस्टम पिनाका तो नंबर 1 हॉटकेक बन गया है। गाइडेड पिनाका, टारपीडो, सोनार, रडार आज के लिए भारत से खरीदी जा रही हैं, है ना, और हम इनका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। और जो आपका पिनाका गाइडेड मिसाइल है ये तो काफ़ी फेमस है। 2025 तक $5 बिलियन का होगा
निर्यात एक्सपोर्ट। और रक्षा मंत्रालय ने हमें 2025 तक टारगेट दिया है कि $5 बिलियन के मिसाइल और दूसरे डिफेंस हथियारों का उपकरणों का एक्सपोर्ट करें। देखा जाए तो रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात में अमेरिका, चीन हमसे काफ़ी आगे हैं। अगर भारत की बात करें तो 10-15 साल में हम उनके बराबर पहुंच जाएंगे। इस तरह की रणनीति पर भारत काम कर रहा है। तो मोदी जी का विज़न साफ है, इंटेलिजेंट है। प्रलय हमारा टेक्निकल मिसाइल है। यह ब्रह्मोस से ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। IIT-BHU में माइक्रोवेव वेपन्स पर भी होगा रिसर्च। 2 तरह के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं, लेज़र बेस और हाई पावर माइक्रोवेव्स। आगे आने वाले युद्धों में यह सिस्टम सबसे बड़ा कारगर साबित हो सकता है और सिस्टम इस्तेमाल होने के काफ़ी चांस हैं। IIT-BHU में इस तकनीक पर तेज़ी से रिसर्च और विकास होगा। देश भर के ऐसे 15 लैब में इस वेब पर काम हो रहा है। अगले 3 साल में भी ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिनमें 15 सेंटर्स ऐसे बने हैं और 41 लैब्स बनी हैं। 5 यंग साइंटिस्ट लैब हैं, जिनके डायरेक्टर की उम्र 35 से भी कम है। प्रोजेक्ट मैनेजर, जूनियर साइंटिस्ट और साइंटिस्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव था कि 2000 है ना, अगर हम देखें 2025 तक पूरी वर्ल्ड में भारत की तूती बोलेगी। दो हैदराबाद में, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु में इस टाइप के सेंटर्स खोले जाएंगे। हाई पावर माइक्रोवेव काफ़ी उपयोगी होने वाला है। यहाँ पर उस रिसर्च पर होगा काम। पूर्वांचल रक्षा तकनीक का बनेगा हब। पूर्वांचल DRDO के रक्षा तकनीक का हब बन चुका है। IIT-BHU में खुले रीजनल एक्सीलेंस सेंटर स्टडीज़ एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE में हर कोई यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप और रिसर्चर और MSME DRDO की रक्षा तकनीक के लिए आकर काम करेगा। इस सेंटर में हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम विकसित करने जा रहा है। अभी तक DRDO अपनी 41 लैब के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब DRDO के विंग में हमने एकेडमिया, MSME और स्टार्टअप को भी शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि रक्षा के मामले में हम एक बड़े एक्सपोर्टर बनकर उभरने वाले हैं। पाउंडर मेट्रोलॉजी और पावर वेब पर वर्क होगा। यह सेंटर डिफेंस सेक्टर में खास और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए तेज़ विकास पर रिसर्च करेगा। पहले फेज़ में फाउंडर मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फंक्शनल सबस्टेंस, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्स और डिवाइस सेक्टर में काम होगा। IIT-BHU के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने कहा कि इस सेंटर पर फोकस भारत के डिफेंस इंपोर्ट को घटाने और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्क हो रहा है। इस सेंटर में रिसर्च आउटपुट सभी विभागों के लिए उपलब्ध होंगे। कोई विभागों में DRDO के प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेगा। इससे विभागवार रिसर्च में बेहतरी देखने को मिलेगी। वेपन पर काम कर रहे हैं बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक। DRDO और IIT-BHU के वैज्ञानिक हाई पावर माइक्रोवेव एनर्जी एक तरह का वेपन पर काम कर रहे हैं। यह किसी देश के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिसेबल कर सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं होगा। वहीं वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इससे रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। इस डिवाइस को लैब के प्लग या मिलिट्री वाहन के इंजन पर फिट किया जा सकता है। दुनिया में इस पर आधारित कुछ मिसाइल बनाए गए हैं। इनमें से बोइंग चैंप काउंटर इलेक्ट्रॉनिक हाई पावर माइक्रोवेव एडवांस मिसाइल प्रोजेक्ट और दूसरा थॉर यानी
टेक्नोलॉजिकल हाई पावर ऑपरेशनल रेस्पॉन्डर है। जय हिंद, जय भारत। आगे पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए न्यू क्वांटम क्लासेस से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।